प्रथम मंडल प्रथम अध्याय। विज्ञान देव नौवा कमल रूप अनूप विकास संत विवेक जानहि आदि अंकुर प्रकाश। भाष्य। विज्ञान युक्त प्रकाशमान नौवा कमल के स्वरूप का अनुपम विकास है। जब 3 पाद अमृत का स्रोत प्रवाह प्राकृतिक मंडल में प्रवाहित होता है, तब सृष्टि के आदि अंकुर ज्योति ब्रह्म प्रकट होता है। इस तत्व ज्ञान को विवेकी संत जानते हैं। इस आदि बीज से ही सृष्टि का विकास हुआ है। इसी प्रकाश में सारे स्वरे, कला, कौशल और भौतिक समस्त विद्याएं प्रकट होती है। समस्त ज्ञान का प्रवाह इसी दिव्य कमल के तत्व ज्ञान द्वारा जगत में प्रकट होता है। मन की शांति इसी कमल की गंध पाकर हो जाती है और अमर योगी अपने प्रदेश में स्थिर होकर शब्द सोम रस का पान करता है। अष्ट कमल फूले बिना उद्धर्व उदृष्टि नहीं होए, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझे न कोय। भाष्य। सूर्य के प्रकाश से ही कमल खिलता है। सूर्य को देखकर कमल के मुख ऊपर को हो जाते हैं और वे कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म रहस्य के अनुभव प्रकाश में जब चेतन प्रकाश प्रखर रूप में प्रकट होता है, तब शरीर के अंदर 8 चक्र खिलकर प्रफुल्लित हो जाते हैं और आत्मा की ब्रह्म दृष्टि बंद होकर उधर को देखने लगती है। इस तेजस्वी आकर्षण से प्रकृति के सारे अंग अवयव खिलकर मूल केंद्र में खींच जाते हैं और उस प्रकाश में प्रकृति का ज्ञान तिमिर क्षय हो जाता है। यह योग प्रकाश अंतर अनुभव साधन का विषय है, जिसे योगाभ्यासी अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जब तक यह चेतन दृष्टि प्रकट नहीं होती, तब तक जीव का प्राकृतिक आवरण क्षय नहीं होता, न आत्मिक प्रकाश उदय होता है। विहंगम योग की धारणा से ही उधर दृष्टि और चेतन अनुभव की प्राप्ति होती है। तन रक्षा भोजन करे अल्प आहारी संत, नाम स्नेही बिकल है निसी दिन भजत अनंत। भाष्य। शरीर रक्षा मात्र ही अल्प आहार करके संत जन संसार माया को अनित्य जान व्याकुल होकर निसी दिन श्वासोश्वास महाप्रभु की भजन करते हैं। नाम प्रभु का जो स्नेही है, वही माया विषय प्रपंच को छोड़कर निस्दिन प्रभु की उपासना करता है। विषय माया इंद्रिय भोग का इच्छुक रागी पुरुष प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए संयमी साधक शरीर रक्षा मात्र आहार से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए निस्दिन साधन भेद में अनुराग युक्त लवलीन रहते हैं। पिंड ब्रह्मांड की संधि पर महाशून्य कर भेद, 3 महल यह जानिए चौथा सद्गुरु वेद। भाष्य। पिंड और ब्रह्मांड की संधि तथा महाशून्य का भेद, यह 3 मर्म स्थान है। इसी को 3 महल भी कहा गया है। आत्मा की शक्ति जो मन के साथ लगी है, यह एक भूमि और दूसरी भूमि वह जिनमें मन निरोध होकर वशवर्ती हो जाता है। तीसरी वह भूमि जिसमें मन चेतन क्रिया में आगे जाकर शांत हो जाता है। मन, सुरती और आत्मा ये तीनों एक साथ लगे हैं। जब चेतना अंदर प्रवेश करती
करती जाती है तब क्रमशः सब छूटते जाते हैं। इस प्रकाश के इंद्रिय, प्राण, मन और सुरति के स्थिर शांत हो जाने पर आत्मिक शक्ति एकाकार हो सद्गुरु प्रदेश को प्राप्त कर निरतिशय परमानंद में निमग्न हो जाती है। पिंड, ब्रह्मांड और महाशून्य, इसी तीन भेदिक स्थानों से चौथा सद्गुरु का तत्व ज्ञान अलग है। इसे ही साकेत भूमि और समाधि मंडल भी कहते हैं। परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। भाष्य: जब मन पवन शांत होकर अपने मूल कारण में लय हो जाते हैं तब आत्मा को शुद्ध स्वरूप के प्रकाश में परब्रह्म की आभा प्रकट होने से महान शांति प्राप्त होती है। उस शांति अवस्था में जो अंतर्दृष्टि उदय होती है वह समदृष्टि होती है। उस शांत समदृष्टि से विवेक में शब्द को देखने का उपदेश ग्रंथकार ने किया है। उस शब्द को पूर्ण अनुभव प्रत्यक्ष करके योगी शब्दामृत सोमरस का पान करता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।